अंजलि दमानिया के खिलाफ कानून कार्रवाई में जुटे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी लीगल नोटिस भेजा। गडकरी के करीब संचेती का सिंचाई घोटाले में भी आया नाम। एक ही कंपनी के 2 नाम दिखाकर लिए कई कॉन्ट्रैक्ट। नितिन गडकरी पर अरविंद केजरीवाल ने उठाई उंगली, बोले अपने कारोबार का खुलासा करें बीजेपी अध्यक्ष। अरविंद केजरीवाल ने संचेती की कंपनी और सिंचाई के टेंडर्स के आवंटन की जांच की मांग की। अंजलि दमानिया का आरोप, गडकरी चुप रहने को कहा। महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले में अंजलि दमानिया के आरोपों पर भय्यूजी महाराज की सफाई, कहा मैं अंजलि से कभी नहीं मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अधिकारी यात्रा पर आफत, खगड़िया में हिंसक हुई भीड़। कई राजनीतिक संगठनों और टीचर्स ने किया मुख्यमंत्री का विरोध, गाड़ियों में लगाई आग, इसने आंसू गैस के गोले दागे। बिहार के बेगूसराय में भी नीतीश की सभा में हंगामा, वादा ना पूरा करने पर लोगों ने दिखाए चप्पल और फेंकी कुर्सियां। छात्रों ने लगाया नीतीश पर वादा खिलाफी का आरोप। बेगूसराय में इंजीनियर्स मेडिकल कॉलेज और 24 घंटे बिजली देने का किया था वादा। बेगूसराय में नीतीश कुमार की अधिकार यात्रा का एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी किया विरोध, काफिले को दिखाए काले झंडे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की दावत में 7,500 रुपए की एक थाली, गरीबों का 16 रुपए बताते हैं पूरे दिन का खर्चा। हिसार के आरटीआई कार्यकर्ता ने की सरकारी फिजूल खर्ची की खुलासा, 3 महीने पहले के पीएम के भोज का मांगा था ब्यौरा। पीएमओ ने आरटीआई के तहत दिया जवाब, मनमोहन सिंह की दावत में पहुंचे थे 375 मेहमान, 28,95,000 रुपए का बना था बिल। सरकार के आर्थिक फैसलों पर यूपीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी में लगी मोहर। चिदम्बरम बोले आगे भी जारी रहेगा कड़े फैसले लेने का सिलसिला। प्रधानमंत्री के घर पर हुई बैठक, मनमोहन सिंह ने रुपए की मजबूती को बताया जरूरी, कहा भारतीय मुद्रा की कीमत बढ़ाने पर देना होगा जोर। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव में गुजरात जाने की मिली छूट, जमानत भी रहेगी बरकरार। केस की सुनवाई में लगा अमित शाह को झटका, गुजरात से केस महाराष्ट्र ट्रांसफर, अब मुंबई में होगी मामले की सुनवाई। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह पर है संगीन इल्जाम, षड्यंत्र आपराधिक साजिश के आरोपों की हो रही है सुनवाई। गुजरात के वीरपुर से केशुभाई पटेल की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, नरेंद्र मोदी को बताया गुजरात का निर्मल बाबा। पूर्व बीजेपी नेता की सभा में खूब जुटी भीड़, गुजरात के कई शहरों और गांवों में निकाली जाएगी परिवर्तन यात्रा। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के इस्तीफे से बना सियासी गतिरोध कायम, आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का मुंबई दौरा। आज शाम एनसीपी विधायक दल की बैठक, खबरों के मुताबिक बैठक में शरद पवार सुनाएंगे अंतिम फैसला। एनसीपी विधायक अजीत पवार से इस्तीफा वापस लेने की कर रहे हैं मांग। शरद पवार अजीत पवार के इस्तीफे को दे चुके हैं मंजूरी, विधायकों से करेंगे बात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पूर्व स्पीकर और एनसीपी नेता बाबा साहेब कोपेकर के अंतिम संस्कार में पहुंचे अजीत पवार, बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहेब कोपेकर के अंतिम संस्कार में आए एनसीपी के हजारों कार्यकर्ता, अजीत पवार बोले बाबा साहेब की प्रेरणा से सिंचाई कार्यक्रमों को पूरा किया। कोयला घोटाले में सीबीआई ने 1994 से कोल स्कैम की जांच शुरू की, नई एफआईआर दर्ज की गई। कोयला घोटाले में 24 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर चुकी है सीबीआई, अब तक 7 एफआईआर दर्ज की गई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत, कहा प्राकृतिक संपदाओं के लिए नीलामी एकमात्र रास्ता नहीं, सिर्फ 2G के लिए जरूरी। सुप्रीम कोर्ट का बयान, नीलामी कई और तरीकों से बेहतर तरीका हो सकता है, सरकार करे सबसे बेहतर तरीके का इस्तेमाल। आर्थिक नीति के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की 2-2, कहा नीतियां बनाना सरकार का काम, अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं।
1 अक्टूबर से महंगी हो जाएगी रेल यात्रा। सरकार ने एसी क्लास पर थोपा 3.6% सर्विस टैक्स। ममता बनर्जी ने किया था सर्विस टैक्स का कड़ा विरोध। बजट के फैसले को नहीं किया जा सका था लागू। कुडनकुलम प्लांट पर लगा सकती है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोगों की सुरक्षा और जान सबसे अहम। केंद्र को नोटिस भेजकर मांगा जवाब। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए मंत्री समूह यानी जीओएम की बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। अब अगले हफ्ते सहमति बनने की संभावना। पूर्वी दिल्ली की बिजली कंपनी बीएसईएस ने ईडीएमसी को 5 करोड़ का चेक दिया। बिजली कंपनी से बिजली टैक्स वसूलती है ईडीएमसी। बीएसईएस पर बकाया था 12 करोड़। दिल्ली के करीब सूरजकुंड में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन। आज पास किया जाएगा पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव। राजनीतिक प्रस्ताव में सरकार के आर्थिक सुधारों, घोटालों और मौजूदा सियासी हालात पर सामने आएगा पार्टी का रुख। फरीदाबाद में आज रैली भी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। बोले केंद्र के अड़ंगेबाजी के बावजूद किया अच्छा काम। भोपाल में शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। स्वाइन फ्लू की वजह से हुई मौत के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंह पर मास्क लगाकर किया प्रदर्शन। अब तक 17 लोगों की स्वाइन फ्लू से हो चुकी है मौत। जम्मू में उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पंचायतों को अधिकार न देने के विरोध में प्रदर्शन। पंचायती राज कानून में संशोधन से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मना करने से सियासत गरमाई। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने भी सरकार को कोसा। जगनमोहन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हैदराबाद में सीबीआई अदालत के आदेश पर 9 अक्टूबर तक है न्यायिक हिरासत में। राजस्थान सरकार ने फर्जी सर्कुलर के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई। सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी या आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने के लिए आया था फर्जी आदेश। लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारी आज से हड़ताल पर जाएंगे। प्राधिकरण के इंजीनियर से मारपीट के विरोध में हड़ताल। नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने गार्ड को मारी टक्कर। मौके पर हुई गार्ड की मौत। चश्मदीदों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार में थी बीएमडब्ल्यू कार। हादसे के बाद पुलिस ने किया ड्राइवर को गिरफ्तार। थोड़ी ही देर बाद जमानत पर हुए रिहा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के गैंग का किया भांडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार युवकों में एक अफ्रीकी शख्स भी है शामिल। पुलिस ने आरोपियों से 20 करोड़ की हीरोइन की बरामद। दिल्ली पुलिस का खुलासा। पाकिस्तान के रास्ते आ रही थी नशे की ये खेप। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी। शिमला में 2 छात्राओं की संदिग्ध मौत का खुलासा अब तक नहीं। परिजनों का आरोप स्कूल में लड़कियों को किया गया टॉर्चर। स्कूल में जमकर हुआ हंगामा। दोनों छात्राओं ने 24 सितंबर को ही की थी खुदकुशी। पहाड़ी से कूदकर दी थी जान। पुलिस जांच में जुटी। चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में एक युवक ने एक लड़की को घर में घुसकर मारा चाकू। लड़की की हालत गंभीर। हमले की वजहों का अब तक पता नहीं। इंदौर पुलिस ने 5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या की सनसनीखेज वारदात। पुलिस ने पीड़ित चाचा और चाची को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी चाचा चाची ने बच्ची को बुरी तरह से किया प्रताड़ित। 3 महीने पहले अपनी मौसी से लिया था बच्ची को गोद। पलवल में बदमाशों का खौफ। मोटरसाइकिल पर सवार पिता पुत्र से 4 लाख रुपए लूटे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में सुराग तलाशने की कर रही है कोशिश। दिल्ली पुलिस ने 2 चोर भाइयों को किया गिरफ्तार। मौके से मिला 5 चोरी की इनोवा कार और साथ ही पुलिस पूछताछ में जुटी। आरोपी युवकों के पास से मिली नशे की गोलियां। पुलिस ने कहा इनोवा बुक कराकर ड्राइवर को बेहोश कर कार लेकर हो जाया करते थे गायब। दिल्ली के नरेला में चंद रुपयों को लेकर चली गोलियां। एक दुकानदार पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग। दुकानदार की मौके पर ही हुई मौत।
गाजियाबाद के सरकारी स्कूल के पीटीआई पर लगा स्टूडेंट की पिटाई का आरोप। छात्रों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किया जमकर हंगामा। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। द्वारिका में 3 लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ किया बलात्कार। एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। लड़की को नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के मयूर विहार में भी सामने आई रेप की वारदात। स्कूली छात्रा के साथ सहेली के भाई ने किया बलात्कार। लड़की का एमएमएस भी बनाया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी उठे लड़की की सुरक्षा पर सवाल। लड़की के लिव इन पार्टनर ने नशीली कोल्ड ड्रिंक्स पिलाकर दोस्तों के साथ किया गैंगरेप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद पर लड़की के जीजा पर लगाया पुलिस का आरोप। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। पच्चीस महिला उद्यमियों को मिला मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन अवार्ड। मुंबई में बिजनेस टुडे के सालाना समारोह में पुरस्कार से नवाजा गया। कॉर्पोरेट क्षेत्र की देश की 10 जानी मानी महिला उद्यमियों को मिला हॉल ऑफ फेम में शामिल होने का सम्मान। 7 साल से लगातार मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन की लिस्ट में आया नाम। इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रिका है बिजनेस टुडे हर साल देश की 25 सबसे सफल महिला उद्यमियों की उपलब्धियों को मिलता है सम्मान। सिंगटेल कंपनी की ग्रुप सीईओ शुआ सॉकूम के हाथों मिला अवार्ड। समारोह में इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन कम एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी थे मौजूद। मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन अवार्ड की विजेताओं ने भी की महिला आरक्षण बिल की वकालत। जे मॉर्गन स्टैनली की एमडी कल्पना मोरपारिया ने कहा, महिलाओं की तरक्की के लिए कानून बनाना जरूरी। गणपति उत्सव में रंगा महाराष्ट्र। मुंबई में एक परिवार ने 108 अलग अलग बीजों से बनाई गणेश की मूर्ति। 5 लाख से ज्यादा बीजों का हुआ इस्तेमाल। 83 साल की हुई सुरों की मलिका लता मंगेशकर। जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर के प्रशंसक दे रहे हैं हजारों साल जीने की दुआएं। मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा ने किया रिटायरमेंट का ऐलान। एक खास कार्यक्रम में कहा, आखिरी फिल्म होगी जब तक है जान। दिवाली के मौके पर होगी रिलीज। फिल्म बर्फी के विवाद पर डायरेक्टर अनुराग बसु ने दी सफाई। कहा, किसी से प्रेरित होने का मतलब चोरी नहीं। आज रिलीज हो रही है फिल्म ओ माय गॉड। अक्षय परेश रावल की जोड़ी बने पर्दे पर मचाएगी धमाल। नेपाल में बड़ा विमान हादसा हुआ है। राजधानी काठमांडू सटे भक्तपुर में सीता एयरलाइंस का विमान क्रैश कर गया है। हादसे में विमान सवार सभी 19 लोगों की मारे जाने की खबर है। विमान काठमांडू से लुकला जा रहा था। भारी कोहरे के चलते चीन के तियानजिन में हाईवे पर एक दूसरे से भिड़ी 33 गाड़ियां। एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत। नासा के वैज्ञानिकों ने किया नया खुलासा, मंगल ग्रह पर पहले बहता था पानी। सीरिया के दमिश्क में सैनिकों ने विद्रोहियों के कब्जे से सेना परिसर छुड़ा लिया। भारी गोलाबारी और बमबारी से बिल्डिंग में आग लग गई। बच्चों के लिए हैरी पॉटर नाम से सीरीज लिखने वाली जेके राउलिंग की नई पेशकश लिखी एडल्ट नॉवल